लगातार मौत। छत्तीसगढ़ अब सत्ते पे है। छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार का रवैया क्या है ये तो देख करके समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जिस प्रकार से लगातार मौतें हो रही है उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मृतक के परिवार की हालत क्या है। मुआवजे की राशि तो बात की बात है, मगर जिस परिवार का मुखिया चला जाता है उस परिवार की हालत क्या है। बीवी, बच्चे और परिजन किस प्रकार से दुखी है, किस प्रकार से शोकाकुल स्थिति है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि का मुखिया चला जाए। ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है कि आखिरकार परिवार कैसा चलेगा। उनके साथी भी यहाँ मौजूद है, मजदूर साथी काफी संख्या में उनके दुख में शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और क्रांति सेना के कुछ कार्यकर्ता जो लगातार छत्तीसगढ़ में क्रांति सेना अपनी छाप बनाए बैठी है, छत्तीसगढ़ियों को लगातार इंसाफ दिलाने में अपना बड़ा योगदान देते नजर आ रही है। जहां कांग्रेस की सरकार के समय में तो यही भाजपा लगातार कांग्रेस के ऊपर मजदूरों को लेकर के प्रहार करते नजर आ रही थी, मगर अंततः भाजपा की सरकार आई और वो भी अब तक की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तस्वीरें देखिए कि बच्चे अपने पिता के लिए किस प्रकार से विलाप कर रही है, आप देख सकते हैं। ये हर एक पल अपने पिता को याद करके विलाप करते नजर आ रही है और इसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस बच्ची का पिता, उसके पिता का साया जब उसके सर से उठ जाता है तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। आइए हम मुलाकात करते हैं क्रांति सेना के उन कार्यकर्ताओं से जो लगातार छत्तीसगढ़ियों को इंसाफ दिलाने में लगी है। दर्शकों, हम मुलाकात करते हैं एक और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज नूतन स्टील का जो मामला हुआ है, देवांगन जी अब इस दुनिया से चल बसे, उनके लिए क्रांति सेना आखिर किस प्रकार का युद्ध स्तर का जो पहल कर रही है। देवांगन जी के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है नूतन स्टील में, उसको लेकर के आप लोग क्या योगदान दे रहे हैं, उनकी लड़ाई में किस तरीके से शामिल हो रहे हैं। लड़ाई तो हम जब खड़ा हो देखा था, अभी सत्ता में भाजपा के सरकार है, लेकिन भाजपा के कोई आदमी नहीं दिखा, सिर्फ योजना बस लाते मन चलाना है उधर ठिकाना है उधर, लेकिन ग्राउंड स्तर में कोई काम नहीं दिखा कर के आना चाहिए ना। छत्तीसगढ़िया मृतक परिवार में बैठे भुइया में बैठे दिखत नहीं हुई, वो भाजपा सरकार मतलब कहाँ बैठ जाते। भाजपा नहीं आया ना कांग्रेस नहीं आया, सिर्फ छत्तीसगढ़िया के हक अधिकार पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ही खड़ा हुआ थे। और गलती हमें अरे छत्तीसगढ़िया मन के एक तो साड़ी एक तो दारू मिल जाता ना, वोट देते थे भाजपा। क्या करना चाहिए छत्तीसगढ़ियों को, क्या अपना रूप दिखाना चाहिए कि जो उनका वोट बैंक है जिससे छत्तीसगढ़ की सरकार बनती है, उसको लेकर के आप छत्तीसगढ़ियों को क्या करना चाहिए। और तो जहाँ भी गलत हो तो छत्तीसगढ़िया मन के मुँह बंद हो जाए, तो मतलब खुल्लम चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अगर जब तक हम मुँह नहीं खोलो तब तक मन इतने अत्याचार करत रही। लगातार अभी कंपनी मन में आदमी मन मरा थे, लेकिन कोई भाजपा कोई कांग्रेस कोई नहीं आवत है, सिर्फ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आवत है। और अभी छत्तीसगढ़िया वाला सिर्फ पार्टीवादी नेता नहीं चाहिए, अब छत्तीसगढ़िया लड़का पार्टीवादी नेता चाहिए, तब छत्तीसगढ़ के उद्धार हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर सरकार आने के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। शराबबंदी को लेकर भूपेश बघेल की सरकार आई थी, महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया था कि शराब पूरा छत्तीसगढ़ से बंद करेंगे, मगर उनकी 5 साल की सरकार में शराब बंद नहीं हुआ। ठीक वैसा ही वादा जो है अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने की, फिर उन्होंने सत्ता हासिल किया, उसके बावजूद भी कोई चोर मौसरे भाई हरे दोनों को ऊपर सरकारी तो ऊपर खिलाफ आवाज उठाते, दूसरा सरकारी तो ऊपर खिलाफ आवाज उठाते। वो जंगल कटा थे, अब पहली कांग्रेस के सरकार में कटत रही से भाजपा आवाज उठाती, नाम मात्र का आवाज उठाते, लेकिन आज भाजपा के सत्ता हवा है तो कांग्रेस वाला मन दिखत तक नहीं। अब जब आना चाहिए ना भाई छत्तीसगढ़िया, जहाँ राम भगवान और वनवास काटे थे वही जंगल काटा थे। भाजपा हिंदूवादी संगठन का लाते कहाँ है, राम भगवान वनवास काटे थे, जंगल कटे थे, सामने आके रोकना चाहिए ना जंगल, कहाँ जाते हैं। सिर्फ चोर मौसरे भाई वाला काम करते हैं। इनको जो मुआवजे की बात कर रही है कंपनी 25 लाख रुपए देने की, एक 12 लाख रुपए एक एपिसोड में देंगे, दूसरे क्रम में फिर 12 लाख देंगे, इस प्रकार की जो बात हो रही है। और अभी जो क्रियाक्रम के लिए जो भी
रातों का जो है कार्यक्रम है उसके लिए पैसे देंगे और 2 लोगों को नौकरी देने की, क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, संतुष्ट है? संतुष्ट तो है जान काबर की छत्तीसगढ़िया मन के जीव हा जन्म उर्रनो है जन्म उर्रा समझ लेते बाहर आए कंपनी मालिक प्रबंधक होता। अगर ऐसने हालत रही तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के मृत्यु हो जाती, हत्या हो जाती। छत्तीसगढ़िया का ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जिस तरीके से, उनका इस तरीके से मौत को आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? क्या इंडस्ट्रीज में छत्तीसगढ़िया आप काम करने के लिए राजी होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां हैं इंडस्ट्रीज। क्या कैसे देखते हैं आप लोग तो घूमते रहते हैं कंपनियों में? कमियां बहुत सारा है, लेकिन अगर जांच पड़ताल करनी है ना पता ऊपर के प्रबंधक शासन प्रशासन मन तक को बिके हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं ले वक्त और जब तक कार्रवाई नहीं ली तो इसने मरत जाए बिना सेफ्टी के काम करत हुई तबे मरत हुई, आदमी जाग झपात नहीं जात रही हुई। अब क्या नाम है? मोहन नाम के केशव कुमार के साथ छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना शहर की क्रांति सेना के शहर जिला अध्यक्ष जो युवा प्रकोष्ठ से हैं, उन्होंने इस तरीके से कंपनी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि स्पष्ट तौर पे कि कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं छत्तीसगढ़ में, उरला सिलकरा जैसे जगह में पूरे इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ पे कई ऐसे कंपनियां चल रहे हैं जो सेफ्टी डिवाइसों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका जो अनुपालन है बिल्कुल नहीं करते हैं। सही जगह कंपनी काम करके एक बावजूद भी सांसद मुझे आग में बुलाते समझ में आते कि सरकार है पूरा कंपनी में पूरा बंद कर दिया, मतलब कंपनी को शरण दे रखे है पूरा। वो ब्रोकर के पेट गर्म हुआ था कहीं ना कहीं, तो सभी जो कंपनी वाला मतलब दबाव नहीं रखे, सुरक्षा व्यवस्था सही करते नहीं। देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी हुई है, डबल इंजन की बनी हुई है और देश के प्रधानमंत्री पूरे के साथ खाना चाहते हैं, लेकिन आज कोई बनी ये भाजपा और कांग्रेस छत्तीसगढ़िया गरीब मजदूर मन से कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब जब चुनाव हुए ना, अभी नगर निगम के चुनाव हुई तब ये मतलब जनता के सुनता आई और ये सरकार बोलते गरीब मजदूर के सरकार में कोई ये उद्योगपति की सरकार है। अगर गरीब की सरकार थी तो अभी तक जो घटना घटा था वो से शासन अचेत करके कंपनी मन में सुरक्षा के प्रबंध करवाती और डबल इंजन की सरकार है, कैसे देखते हैं आप? तो बोले से मजदूर वो सरकार नहीं हो सके काकर काम करा थे, सब हम देखा था महंगाई कौन से स्तर में है, सब हम देखा था। और ये महंगाई के और जितना भी घटना अभी बीजापुर आई थे, सब 16-17 ट्रेन रद्द कर दे रही है, तो ये कहना उचित नहीं है कि मजदूर के सरकार कर जो डिमांड है 50 लाख की मांग कर रहे हैं, 50 लाख की मांग पर अगर वो राजी नहीं होते तो आप देना है जो कम कर रहे हैं, तो किसी का डिमांड है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में लगातार छत्तीसगढ़िया मृतक परिवार के उनके साथ खड़े हैं और आप पता वही हर एक मृतक परिवार ला उचित मुआवजा दिवाया हम। ये मतलब भी परिवार के मंगल परिवार ला भी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में उचित मुआवजा दिवाए के काम करी है। तो तेवर ला सब जाना थे, सबको कंपनी में जाना थे, अपन तेवर में काम करबो। मोर नाम धीरेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मायके गए मैं जाना तीजा में मायके गए और खबर कैसे मिली? फोन लगे ना कंपनी वाला में, और फिर जाने बाहर। अभी कितने बजे लाए? मतलब मालूम नहीं भैया कितना समय लाए। आप उनकी पत्नी है? हाँ। कितने बच्चे हैं आप? 2। आपको अभी सुबह ही पता चला? कल सुबह। और भर्ती कब से है? कल से क्या नाम है आप? गिरजा दिमाग। ये जो घटना हुई है दिवांगन के साथ, कैसे आपको मालूम पड़ा और क्या जल के का खबर है इससे, जल के का खबर है आप कौन?
पानी में राख की वजह से हुई है क्या? गरम गरम राख की वजह से नहीं सर, शायद ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट हुआ? गरम राख मिला है ब्लास्ट में। कल कितने बजे आप लोगों को जानकारी मिली? यहाँ रात में ही खबर लगी से बोलिए क्या है उनको तत्काल कंपनी वाला दिए था। कंपनी ला के यहाँ पर आप क्या नाम हालात जो लगातार कंपनियों में काम करके अपनी दम तोड़ रहे हैं, वो हालात की तस्वीरें जो है इसका घर का परिवार कोई खुलासा नहीं किया है। तो हालात आप देख पा रहे हैं। आप नूतन इस्पात से हैं और जो कल घटना घटी है देवानंद जी के साथ, कैसा घटना है और क्या? फर्नेस पे काम कर रहा था, लेडल से कुछ मेटल ऊपर चिपका और सामने था वो, उसके बाद इंजरी हुई। पहले ट्रीटमेंट के बाद अपन लोग को वेंटिलेटर पे भी रखा, सारी पूरी कोशिशें की गई। कोशिशों के बाद हमारे बीच हमारा भाई रहा नहीं और हम इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ हो, जैसा भी है हमारा पूरा सहयोग भी है। इनका आरोप है कि कोई सेफ्टी कंडीशन आपके कंपनी में नहीं था। सारी सेफ्टी कंडीशन की सारे एफर्ट्स लिए जाते हैं, सबका बकायदा रिकॉर्ड है, जो कंपनी को दिया जाता है सबको रिकॉर्ड है। कंपनी है आपको एक चीज़ दिखा दी जाएगी, रजिस्टर इशू रजिस्टर भी है, जो एफर्ट्स मिलना चाहिए सारे एफर्ट्स मिलते हैं। अब जो है वो अपनी बात करके क्रांति सेना की आई है ना, तो अब मुआवजे की जो बात इन लोग 50 लाख की मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी कंपनी क्या करेगी? देखिए अभी 50 लाख की बात नहीं थी, क्रांति सेना की तरफ से 25 लाख रुपये बताया गया कि 25 लाख रुपये दिया गया है। तो हमने एक निर्णय ये लिया है कि 12 लाख रुपये का चेक हम अभी दे देते हैं, 100 दिन के अंदर 12 लाख रुपये का और देंगे, उसको लिखा पढ़ी करके दे रहे हैं। और बाकी जो भी है 12-24 हाँ, और जैसे अभी अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये इनको अपन नगद दे रहे हैं और बाकी इनका जो भी क्रिया करने का है, तो इनकी तो डिमांड 25 लाख के आसपास है। 25 लाख सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि आप लोग सारे सेफ्टी डिवाइस जो है यूज करते हैं, सारा प्रोटेक्शन देते हैं, उसके बाद इस प्रकार की घटना ऐसा कैसा घट जाए? आप लोग अपन रोटी करनिट के पास खड़ा होता है जहाँ पे लोहे गलते रहते हैं, तो वहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए। आदमी हर कंपनी वाला पूरे प्रोडक्शन देता है, यूज़ करने के सब आदमी दबाव भी देता है। कई लोग यूज़ करते हैं, कई लोग लेके अपने हाथों में रखते हैं। हमारी सेफ्टी कमेटी रहती है। एक्चुअल में घटना रात की थी, उस समय जो इसके एफर्ट्स दिए गए जिसने यूज़ नहीं किया वो उस समय की रात की घटना थी। तो मेरी जानकारी में जो मेरे पास आप कह रहे हैं कि उन्होंने यूज नहीं किया, तो रात में क्या बताते हैं कि यूज नहीं किए थे कि आप कह रहे हैं कि सारे मालूम सारे ऑपरेटर्स इनको दिए जाते हैं। रात का समय था तो कोई तस्वीर वहाँ पर था नहीं, जैसा लोगों ने बताया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि सारे ऑपरेटर्स और वो ऑपरेटर्स जो दिए जाते हैं और रजिस्टर में बाकायदा मिलता है इनको कौन कौन से ऑपरेटर्स दिए गए हैं। और एक्सीडेंट देखिए यूज करने के बाद भी अगर कोई घटना घटती है तो इसको क्या आप प्राकृतिक घटना मानते हैं? मित्रों की बात है, एक्सीडेंट होता है भैया, आप भी समझते हैं सारी चीज़ों को। एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स दोनों में फर्क होता है। इंसिडेंट प्रायोजित होता है बट एक्सीडेंट अचानक होता है। इंसिडेंट प्रायोजित होता है कि चलो अपन एक घटना करना है, उसकी एक योजना बनाता है, उसको इंसिडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट सडनली होता है, हमारे हाथों में चल रहा है, अचानक से हमारी गाड़ी सामने कुत्ता आ गया, कुत्ते को बचाने चक्कर में हमारी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गई, उसको अपन जो आकस्मिक हो वो एक्सीडेंट करेंगे, उसको आप कैसे समझते हैं? ये एक्सीडेंट ही है, आकस्मिक ही है। देखिए कोई भी आदमी चाहे जो हमारे बीच नहीं रहा भाई, वो भी अपनी जान के लिए लड़ता है, हर आदमी अपनी जान बचाता है। तो एक्सीडेंट का वही रूप है, एक्सीडेंट जो सडनली मेटल का जो आपने बताया कि मेटल जो है निकल करके उसके ऊपर, ये ऐसा कैसा होता है? ब्लास्ट हुआ नहीं, ब्लास्ट नहीं कह सकते। कैसे मेटल निकलता हुआ मेटल कैसे उछल कर निकलता है? ये देखिए ये टेक्निकली चीज़ें हैं, ये स्पॉट पे आप चलेंगे तो वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ तक बता पाना और आपकी समझ दोनों हमारी दोनों की देखिए हम लोग
टेक्निकल लोग हैं या आप टेक्निकल लोग हैं वहाँ जाकर देख लेंगे, मगर महाराष्ट्र की जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता, उनको टेक्निकल से मतलब नहीं है। वो जानना चाहती है कि सिर्फ एक्सीडेंट का नाम ही एक्सीडेंट है, इंसिडेंट नहीं है, एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट का रूप क्या है, वो घटना और समय दुर्घटना के हिसाब से काउंट होता है, उसको अपन एक्सीडेंट कहते हैं। चलिए ठीक है, ये तो विषय अलग है, सरकार कभी प्रशासनिक स्तर पे भी हमने दिया है, सेफ्टी पे भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है, उसका भी इंफॉर्मेशन है। जी, ये भी जांच का विषय है। ये लोग 50 लाख की जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं उसको लेकर के आप 24 तक अटक गए, आगे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं? क्योंकि इन लोग क्रांति सेना वो आंदोलन के मूड में। देखिए, हर आदमी का मौलिक अधिकार है, चाहे वो क्रांति सेना हो, चाहे हमारे साहू जी हो और या उनसे जुड़े जितने भी लोग, वो उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने हमसे 25 लाख की बात की, हमने उनको बता दिया कि 100 दिन के बाद 12 लाख रुपये हमसे लिख के ले लें। 12 लाख रुपये हम अभी दे रहे हैं 6 दिन को, अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये नगद दे रहे हैं। और जो क्रियाक्रम की स्थिति है, जैसे 10 लाख रोका या बाकी, उसके लिए हमारी क्लाइमेट नगद 1 लाख 25 लाख दिया जा रहा है वो पर्याप्त है, क्योंकि वो घर का मुखिया है, जिनके ऊपर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीवी है और भी लोग आश्रित है, वो चले गए दुनिया से, परिवार का क्या हम लाख रुपए उसके लिए पर्याप्त होगा आपके हिसाब से? देखिए, बात परिवार के जाने का है, परिवार की मुखिया के जाने का है। पैसा रुपया देके भी अगर उस आदमी की जान बचाई जा सके तो इस मुद्दे को फिर लाया जाए। हम इस घड़ी में उस परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमने तो नियम है जो चला गया, हाँ, चला गया, चला गया। वापस नहीं कर सकते, जी, किसी तरीके से नहीं कर सकते, मगर एक परिवार को सुचारू ढंग से चलने के लिए जो इन लोगों ने डिमांड रखा है, हमने नौकरी आप क्यों नहीं देंगे? हमने नौकरी की हम तो उस डिमांड पर पहुँचे हैं। हम तो इनकी 25 लाख की डिमांड है, 12 + 12 + 25 और एक तो दे ही रहे हैं, तो हम तो 25 से 25 पहुँच गए। हम तो उनकी बात से किसी डिनाई नहीं कर रहे हैं। उस घर के किसी हमने 2 आदमी को नौकरी की बात की, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, 2 आदमी को नौकरी की बात की है। हमने उस महिला को, उनके परिवार का सदस्य दिया है, महिला को अगर वो जिस योग्य है उनको कार्यालय में उस योग्य सर्विस दिया जाएगा ताकि उनके परिवार का भरण पोषण कर सके। क्योंकि हम समझते हैं कि आज एक जो खीरा होता है, हीरा हम तोड़ के बेचेंगे, खा देंगे, मगर अगर एक खीरा लगा रहेगा तो परिवार के लिए एक ऑप्शन रहता है। अब वो चीज़ें हम चाहते हैं और हम ये चाहते हैं वो परिवार सदा हमसे जुड़ा रहे, माध्यम बना रहा है, हमेशा जुड़ा रहे। हम राजेंद्र तिवारी निकल इस बात पूछते हैं, उन्होंने इस तरीके से जो कंपनी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि स्पष्ट तौर पे कि कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं छत्तीसगढ़ में, उरला, तिलकरा जैसे जगह में पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कई ऐसे कंपनियां चल रही जो सेफ्टी डिवाइसों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका जो अनुपालन है बिल्कुल नहीं करते हैं। इसको लेकर के ये लोग लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, परंतु सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है ये एक चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि हर एक कंपनी के डिटेल्स लेकर के उसमें सेफ्टी का प्रबंध करे और उसके लिए आदेशित करे। हम अभी कार्ला हॉस्पिटल में खड़े हैं, जो देवांगन जी का जो मृतक शरीर है इसी हॉस्पिटल में है, क्योंकि कल रात को उनको यहाँ लाकर के भर्ती कराया गया था और वो सुबह ही यहाँ दम तोड़ दिए हैं। आखिरी सांसें हकी नहीं उनके परिवार का। जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाए थे कि किस प्रकार के परिवार की हालत है और उनके जो मुआवजे की राशि कंपनी ने तय कर दी है कि 24 से 25 लाख रुपए देंगे, मगर इनकी जो अभी क्रांति सेना ने कहा था कि 25 लाख नहीं 50 लाख की मुआवजे की राशि होना चाहिए और पेंशन होना चाहिए, घर के लोगों को नौकरी होनी चाहिए। तो क्या कंपनी आने वाले भविष्य में इन बातों को ध्यान देगी और इस पर अमल करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी और समय की बात होगी कि समय इस प्रकार का रवैया अपनाते हैं कंपनी वाले। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं। जय हिंद।